बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, मैं हूं शहजाद मिर्ज़ा। आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल एक्सपोज न्यूज़। नाज़रीन, एक्सपोज न्यूज़ फेसबुक पेज भी है हमारे, उस पर भी जाके हमारी वीडियोस को आप देख सकते हैं, शेयर कर सकते हैं। नाज़रीन, इमरान खान साहब के ख़िलाफ़ दोबारा इम्पोर्टेड हुकूमत जो है सरगर्म अमल हो गई है और ये जो बाकी दिन बचे हैं इसमें इमरान खान के ख़िलाफ़ मज़ीद मुकदमात जो हैं झूठे मुकदमात बनाने की तैयारी की गई है। उसके लिए 3 रिटायर्ड जजेस और पुलिस अफसरान, रिटायर्ड पुलिस अफसरान और दीगर लोगों को की टीम बनाई गई है, जिसमें उन्होंने इमरान खान के ख़िलाफ़ मुकदमात बनाने का टास्क दिया गया है। तो नाज़रीन, ये जो टीम बनाई गई है इसमें कुछ लोग जो हैं वो तोशाखाना के लिए काम करेंगे, कुछ लोग जो हैं दीगर मुकदमात तैयार करने में अहम किरदार अदा करेंगे। तो नाज़रीन, इस वक्त जो मामलात ये हो गए हैं कि जो है इंतखाबात हैं वो 2023 में नहीं होंगे, क्योंकि इम्पोर्टेड हुकूमत ने इमरान खान के खौफ से ये फैसला किया है कि इमरान खान को पहले गिरफ़्तार किया जाए, फिर पीटीआई के जो मज़ीद रहनुमा हैं उनको किया जाए, उसके बाद जो है फिर इंतखाबात कराया जाए। जब इमरान खान का बिल्कुल जो है ग्राफ जो है 40 पे 30 पे आ जाए फिर हम करवाएं। मगर ये इनकी खाम ख्याली है, क्योंकि इमरान खान साहब ने अपने जो है टीम की लिस्ट जो है वो कुछ अहम अरकान को उनके हवाले कर दी है। अगर इंतखाबात का ऐलान होता है तो फिर वो लिस्ट जो है मंज़िल आम पे आ जाएगी। अगर इंतखाबात का ऐलान नहीं होता तो हो सकता है वो लिस्ट मंज़िल आम पे ना आए। अगर इम्पोर्टेड हुकूमत के जो निगरान हुकूमत जो आएगी, अगर वो इम्पोर्टेड हुकूमत जैसा किरदार अदा नहीं किया तो फिर भी वो लिस्ट जो है मंज़िल आम पे आने का इम्कान है। क्योंकि इस वक्त जो इम्पोर्टेड हुकूमत जो है निगरान हुकूमत लेकर आ रही है वो मुकम्मल तौर पे अपने ही तर्ज की हुकूमत लाना चाहती है, ताकि किसी भी तरीके से इमरान खान को रिलीफ ना मिल सके, वो कैंपेन ना कर सके। मगर यह अक्ल के अंधे और सियासत से नाबल्द लोग जो हैं, चाहे वो नवाज शरीफ हो, चाहे शहबाज शरीफ हो, मौलाना फजल रहमान हो, पीपल्स पार्टी हो, बाप पार्टी हो, ANP हो, कोई भी है, ये नाबल्द हैं सियासत से। इनको ये नहीं पता कि इमरान खान जो रोज़ अदालतों में जाता वो उसकी इलेक्शन कैंपेन है, उसको इलेक्शन करने की ज़रूरत, कैंपेन करने की ज़रूरत नहीं है। वो जब आप अदालत में बुलाते हो वो उसकी इलेक्शन कैंपेन है। यही इनकी बात समझ में नहीं आ रही कि इमरान खान को मज़ीद मजबूत करने में अहम किरदार अदा कर रहे हैं। जितना ये तोड़ते हैं उतना वो उभर रहे हैं। उभरने का मकसद वो नहीं कि उनकी काबिलियत तो अपनी जगह पर है ही है, मगर इनकी नालायकी उनकी काबिलियत में 4 चांद लगा रही है। तो नाज़रीन, इसलिए इमरान खान को माइनस करना इनकी बस की बात नहीं रही, क्योंकि ये बुग़्ज़ इमरान में बहुत ज़्यादा आगे जा चुके हैं। नाज़रीन, दूसरी जानिब जो है नवाज शरीफ जो है नून लीग, बल्कि आप नवाज शरीफ को कहना नहीं है, नून लीग जो है उसमें से जो निकलनी है, शील लीग जो निकलनी है, उसने इंतखाबात में हिस्सा लेंगे, वो कुछ आएंगे, नून लीग भी हिस्सा लेगी, मगर उसमें नवाज शरीफ, मरीम नवाज़ और दीगर लोगों को माइनस कर दिया गया है। इसकी मुसद्दका न्यूज़ है ये कि उनको माइनस कर दिया गया है। करने वाले भी इनके अपने ही हैं, दूसरों ने नहीं किया, इन्होंने अपने ने किया है। वो इनको पसंद नहीं करते, क्योंकि जितना शहबाज शरीफ ने इनको फ्री हैंड दिया उतना नवाज शरीफ ने नहीं दिया था। इसलिए शहबाज शरीफ ने बिल्कुल अभी तक वो 51 अरब रुपया मज़ीद उन्होंने जारी कर दिया है। नाज़रीन, दूसरी जानिब वज़ीर दिफा जो हैं वो अपने अवाम के ख़िलाफ़ दिफा करने में लगे हुए हैं, क्योंकि मुल्की दिफा तो उनसे होता नहीं है, मुल्क की अवाम के ख़िलाफ़ दिफा करने में लगे हुए हैं। वज़ीर दाखिला से हेरोइन मंशियात तो पकड़ी नहीं जाती, वो अपनी अवाम के ख़िलाफ़ जो है दाखिला के अहकाम जारी करते हैं। ये है नाकाम लोगों की निशानी है। कल डॉक्टर ज़रका जो बोली हैं तो नाज़रीन उनका क्लिनिक सील कर दिया गया, ना सील किया हेल्थ केयर कमीशन ने, ना सील किया महकमा हेल्थ ने। एक प्राइमरी हेल्थ सेंटर के किसी डॉक्टर ने, प्राइमरी हेल्थ डिपार्टमेंट जो है उसके किसी डॉक्टर ने सील की है। सिर्फ वो ख़वातीन के हक़ की आवाज़ बुलंद की है, ख़वातीन के साथ होने वाली ज़्यादतियों के बारे में उन्होंने आवाज़ बुलंद की है। और ख्वाजा आसिफ साहब, आपको पता है कि उनको कोई शायद
कोई ख़ास किस्म का मसला उनके साथ कि वो ख़वातीन की तौहीन करना, अपनी बहादुरी, अपनी अफजलियत, अपना आप को अपना अहलपन दिखाते हैं, मगर ये इंतहाई तहजीब याफ्ता मुआशरे के अंदर ये इसको इंतहाई बुरा जाना जाता है। नाज़रीन, वीडियो अच्छी लगे शेयर करें, लाइक करें, हमारे चैनल सब्सक्राइब करें। शुक्रिया।